Hello student, myself Dr. Pankaj Kumar Rawani, Faculty of Mathematics Resonance. I am going to represent memory based paper solution of JEE Mains Shift to 28 July Mathematics. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर एक फंक्शन है fx है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इस फंक्शन की f1 पर वैल्यू गिवन है, 1 पर वैल्यू गिवन है f1 इक्वल टू 3, 3 पर वैल्यू गिवन है f3 इक्वल टू 4, एक रिलेशन गिवन है f0 प्लस f1 प्लस f ऑफ माइनस 2 प्लस f ऑफ 3 इक्वल टू 14 एंड f ऑफ माइनस 2 विच इज इक्वल टू लैम्डा, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो f1 इक्वल टू 3 है उसका अगर यूज करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। फिर f3 इक्वल टू 4 है तो 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। फिर f0 प्लस f1, f0 प्लस f1 प्लस f ऑफ माइनस 2 प्लस f ऑफ 3, ये कितना है, 14 है। इसमें आपके पास f3 की वैल्यू 4 और f1 की वैल्यू 3 है, तो यहां से f0 प्लस f ऑफ माइनस 2 इसकी वैल्यू 7 हो गई। f0 मीन्स c और f ऑफ माइनस 2 निकालेंगे तो 4a माइनस 2b प्लस c, तो ये होगी एक रिलेशन। आपको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 इन तीनों को सॉल्व करके ABC निकालना है। तो अगर आप a निकालेंगे तो 1/6 आता है, b निकाल रहे हैं अगर आप इसको सॉल्व करते हैं और c निकालते हैं तो वो 3 आता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से ये जो रिजल्ट आते हैं इससे आपके पास फंक्शन fx आ गया 1/6 स्क्वायर माइनस 1/6 प्लस 3। और अब अगर यहां से आप f ऑफ माइनस 2 निकालते हैं तो 4/6 2/3 प्लस 2/6 1/3 प्लस 3, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हुआ वो हो गया 4, मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल। यहां पर आपको सबसे पहले 0 टू π/2 साइन 6x बाई साइन x इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे अपन, इसमें साइन 3 थीटा का फॉर्म लगाएंगे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। अब आप क्या करें, साइन 2x का फॉर्म लगाएं, 2 साइन x कोस x और उसमें साइन x को कैंसिल कर दें। तो साइन 2 से होता है 2 साइन x कोस x, तो 6 कोस x, कोई साइन x तो कैंसिल हो जाएगा, 6 कोस x dx माइनस 4 साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x कोस x, तो 2 का क्यूब 8, वो भी चला गया। इसके अलावा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर x इंटू कोस क्यूब x dx, ये बन जाएगा। अब इसके अंदर जब इंटीग्रेट करें तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, sin π/2 माइनस sin 0 मतलब 1, तो ये 6 हो गया इंटीग्रल 32। इसमें क्या करें आप, 0 टू π/2 cos क्यूब x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कोस x dx और sin x को t मान लें, तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt। तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस टी रेज़ टू पावर 4 dt। साइन 0 0 साइन π/2 1 होता है, तो लिमिट भी अपन ने चेंज कर दी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, t³/3, जब इसमें लिमिट रखेंगे तो 1/3 माइनस 1/5। इसको आप सिंप्लीफाई करें 15 इंटू 2, तो ये कितना आ गया आपके पास 90 माइनस 64 अपॉन 15 विच इज इक्वल टू 26/15। और अब अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में बताना है 60 इंटू इंटीग्रल। तो अगर हम इसको 60 से इंटू करते हैं तो 60 इंटू 26/15 मीन्स 4 इंटू 26 104। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 104, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में बेसिक बाइनोमियल सीरीज है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू सोन NCN, ये जो रिजल्ट होता है ये 2n होता है। तो अपन क्वेश्चन को देखें तो 1 प्लस इसमें 2 अलग कर देते हैं,
49C1, 49C2, 49C49, इसमें एक टर्म कमी है, वो है 49C0 जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका रिजल्ट हो गया 2 की पावर 49 माइनस 1। और इस सीरीज में अगर हम देखें तो इसमें ऑल्टरनेट टर्म्स हैं, तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, इस तरह से अगर ऑल्टरनेट टर्म होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 2 की पावर n बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। यहाँ पर n कितना है 50 है, तो ये कितना हो गया, इसमें 50C0 की कमी है, वो भी एक टर्म मिस है। तो अगर वो 50C0 के साथ अगर ये पूरी सीरीज होती तो इसकी वैल्यू होती 2 की पावर 50 बाई 2 दैट इज 2 रेज़ टू पावर 49। क्लियर, बट वो कम है 50C0 तो उसको हम माइनस कर देते हैं और ये रिजल्ट इक्वल टू है m इंटू 2 रेज़ टू पावर n। क्लियर, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 49 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर 49 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 98 माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा n। क्लियर, तो m इंटू 2 रेज़ टू पावर n विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 98। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं m1 है और n कितना है 98, और हमें क्वेश्चन में क्या बताना है m प्लस n बताना है। तो इसका आंसर क्या हो गया 99। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 99 है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन ही है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें वो सभी सर्कल्स जो कि 0,2 और 0,-2 से जाते हैं, उन सर्कल्स की जितने भी सर्कल्स आते हैं फैमिली ऑफ सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। तो पहले तो हम उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें कि 2.0,2 और 0,-2 से जाने वाले सर्कल को कैसे लिखते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल से हम जानते हैं कि उस सर्कल की इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो इन 2 पॉइंट से पास आउट होता है, क्योंकि बहुत सारे सर्कल बनते हैं, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम इसको s प्लस लेमडा l की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस ये 0,2 और 0,-2 से जाने वाली लाइन की इक्वेशन कौन होती है, x इक्वल टू 0। तो हमारे पास वो फैमिली ऑफ सर्कल जो आता है वो आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस लेमडा x इक्वल टू 0, वेयर लेमडा इज एक पेरीमीटर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लेमडा के डिफरेंट वैल्यूज से हमें डिफरेंट सर्कल्स मिलेंगे। क्योंकि इसमें एक लेमडा है, एक ही पेरीमीटर आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर लेमडा को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है -2 ऑफ x प्लस वाई डैश। ये हम वापस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सॉरी, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो हमें इन 1 और 2 में से लेमडा को एलिमिनेट करना है। तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी 2x प्लस वाई डैश इंटू x, ओके, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या देखते हैं 2x वाई डैश तो आएगा ही आएगा और 2x स्क्वायर करके माइनस हो जाएगा। वापस अगर सबको लेफ्ट में ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ से, सेकंड ऑप्शन इसका सही है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें एक फंक्शन f(x) गिवन है tan इनवर्स ऑफ sin x माइनस cos x, और इसमें जो x है वो गिवन है 0 टू पाई। इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है पहले, फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी है और फिर उनका सम बताना है। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं पहले। तो f(x) जो हमारा फंक्शन है वो है tan इनवर्स ऑफ sin x माइनस cos x। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, f(x) निकालते हैं। तो क्या होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो आपके पास जो f(x) आएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये आएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन 2x। डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है। इस f(x) के नंबर लाइन बनाते हैं। अब सोचते हैं कि ये 0 कब होगा, 0 से पाई में। तो cos x प्लस sin x को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो वहाँ से tan x इक्वल टू -1 आएगा, और 0 से पाई में tan x इक्वल टू -1 कहाँ होता है 3π/4 पे। तो 3π/4 पर f(x) 0 होगा, ये इसका टर्निंग पॉइंट हो गया।
और अगर हम 0 से 3π/4 में कोई भी एंगल लेते हैं तो वहाँ एफ डैश एक्स प्लस आता है, यानी यहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और 3π/4 से पाई में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो अल्टीमेटली ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह की डिजाइन होगी। तो जो 3π/4 है वो लोकल मैक्सिमा है। अब एक क्लोज इंटरवल 0 से पाई में फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो 3π/4 क्लोज मैक्सिमा हो गया, और 0 और पाई पर वैल्यू निकाल के देखते हैं कि उस पर कौन सी वैल्यू ज़्यादा आती है। बाकी लोकल मैक्सिमा तो 3π/4 पर होगा ही। एफ एक्स से tan इनवर्स sin x माइनस cos x। तो अगर हम इस एफ एक्स की जो हमारे पास tan इनवर्स sin x माइनस cos x है, तो इसकी अगर हम 0 पर वैल्यू निकालते हैं तो sin 0 0 cos 0 1, tan इनवर्स -1 जो कि -π/4 आता है। इसकी पाई पर वैल्यू निकालते हैं, sin इनवर्स 1 0 cos इनवर्स -1, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है tan इनवर्स 1 जो कि π/4 आता है। और अगर हम 3π/4 पर वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है, sin 3π/4 कितना होता है 1/√2, cos -1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 दैट इज √2। अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो ऑप्शन में कोस इनवर्स है, वैसे tan इनवर्स √2 तो कोई मैच नहीं कर रहा, बट कोस इनवर्स है। तो अगर हम इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करें तो ये है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ आएगा 1/√3। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू ये है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई फंक्शन की, और ये मैक्सिमम वैल्यू। हमें इन दोनों का सम बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम। तो सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना आ रहा है वैल्यू का सम, कोस इनवर्स 1/√3 माइनस π/4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉनिक सेक्शन पैराबोला से रिलेटेड है। इसमें पैराबोला पर 2,0 से टेंजेंट, तो पैराबोला को अगर अपन प्लॉट करते हैं, पैराबोला की इक्वेशन है y² = -1/2x। तो आप इसको प्लॉट करो, लेफ्ट पैराबोला। इस पैराबोला पर 2,0 से टेंजेंट खींची गई है। तो अब वो कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट एक सर्कल x - 5² + y² = r² को भी टच करती है, जिसका सेंटर क्या है 5,0। क्लियर। तो उस सर्कल को भी ये टेंजेंट टच करती हैं, और इस सर्कल की जो रेडियस r है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन 17r² की इन्फॉर्मेशन आपसे जानना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में लिखो, y = mx + a/m। a कितना है -1/8। और अब ये जो टेंजेंट है ये 2,0 से इसको पास आउट करो, तो वहां से आपके पास आ रही है इंफॉर्मेशन ये, जिसको सॉल्व करके m की वैल्यू आती है 1 ± 1/4। तो अगर हम 1/4 भी लेके चलते हैं तो हमारे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन आती है वो ये आती है, और ये सर्कल की टेंजेंट भी है। तो सर्कल के सेंटर से अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालें और उसको रेडियस के इक्वल करें, क्लियर, तो यहां से हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी r की। इसे सिंप्लीफाई करो, 2/4, 5 - 2 3/4, और नीचे आएगा आपका √17/4, तो 3/√17 ये आएगी r की वैल्यू, r² mod r। तो r² इक्वल टू हो जाएगा 9/17। तो यहाँ से 17 r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 9 आंसर है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप में गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनिशियली गिवन है x² - √3 of x + √6 = 0, उसकी रूट्स अल्फा बीटा है। फिर एक नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि उसमें अननोन है a और b, x² + ax + b, a और b नहीं पता, बट उसके रूट्स के जो है वो 1 + 1/α², 1 + 1/β² है। और फाइनली एक लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² - a + b - 2 of x + a + b + 2 = 0। इसके बारे में इसके रूट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि किस तरह के इसके रूट्स होंगे। तो अगर हमारी इस इक्वेशन की रूट्स अल्फा बीटा है और हमें वो इक्वेशन बतानी हो जिनके रूट्स 1 + 1/α² हो, तो सपोज अगर हम इसको x मानते हैं यहाँ से और यहाँ से अल्फा निकालते हैं, तो क्या आता है 1/α² आता है x - 1। तो अल्फा की वैल्यू आती है 1/√x - 1।
तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम अल्फा उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें x को रिप्लेस कर दें अगर 1/√x-1 से, तो हमें वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट 1 + 1/α² 1 + 1/β² हो। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/x-1 + √6 = √3/x-1। इसका स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करने से क्या आएगा, x-1 का स्क्वायर + 6 + 2√6/x-1 = 3/x-1। तो ये कितना हो गया आपके पास, 1/x-1 का स्क्वायर + 6 = 3 - 2√6/x-1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन जो भी मिलेगी उस इक्वेशन की कंपेयर हम करेंगे x² + ax + b से। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। वन + 6x-1 का स्क्वायर = 3 - 2√6 × x-1। तो 6x² - 12x, x का कोफिशिएंट क्या है इसमें, -12x, और ये जो x का कोफिशिएंट वहां जाएगा वो -3 - 2√6 x। कांस्टेंट टर्म है 6 और 1 7 और 3 10, 6 और 1 7, -3 का 3 और प्लस माइनस माइनस। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो ये इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, 1 + 1/α² एंड 1 + 1/β², जो पहले ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, x² + ax + b। तो अगर हम इसकी कंपेयर x² + ax + b से करते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी, 2√6 - 15/6, और b की वैल्यू क्या आएगी, 10 - 2√6/6। तो यहाँ से अगर हम a + b निकालते हैं, इनको ऐड करते हैं, a + b निकालते हैं, तो वो कितना आ रहा है, -5/6। अब आपके पास क्वेश्चन में लास्ट में एक इक्वेशन गिवन है, x² - a + b - 2 x + a + b + 2 = 0। तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² - a + b -2 x + a + b + 2 = 0। तो ये इक्वेशन जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 12 और 5 17/6, और यहाँ आ रहा है आपका 12 - 5 7। तो ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन के रूट्स पूछा जा रहा है कि रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये सब एनालिसिस करने के लिए अगर हम इसका डी निकालें तो डी कितना आ रहा है, 17² 289 -7 × 6 × 2 4ac, b² - 4ac, 7 6 जा 42 × 4, यानी कि 42 × 4 कितना हुआ, 168। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, डी पॉजिटिव है। अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, रूट्स रियल है, और प्रोडक्ट पॉजिटिव है। प्रोडक्ट पॉजिटिव का मतलब रूट्स रियल और प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब दोनों रूट के साइन सेम है, आइदर बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव। अब सम नेगेटिव है, इट मींस दोनों नेगेटिव हैं। तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो दोनों रियल हैं और दोनों नेगेटिव हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम से। इसमें भी एक सीरीज गिवन है और इस सीरीज को भी 2 की पावर m × n, m और n के बारे में बताना है। तो इस सीरीज की अगर बात करें, सॉरी बाइनोमियल सीरीज नहीं, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको अगर हम x हटा दें तो आगे अगर हम देखें तो उसमें से 10/3⁻11 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 2 × 3, फिर नेक्स्ट 2 × 3 + 2² × 3², फिर नेक्स्ट। तो यहाँ से आता है कि सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11 टर्म्स है।
तो 11 टर्म्स है, तो ये लास्ट में क्या आएगा 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 10, सॉरी 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10, ये आएगा 2 की पावर 10 3 की पावर 10। क्लियर? तो ये आपके पास जीपी बन गई 1 6 6 स्क्वायर 6 की पावर 10। जीपी का सम का फार्मूला फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो 6, नंबर ऑफ टर्म्स 11 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1। सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 2 अपॉन 3 की पावर 11 6 की पावर 11 माइनस 1। क्लियर? तो ये 3 की पावर 12, इसका एलसीएम 6 3 टू जा 6 6 की पावर 12 माइनस 6, तो अल्टीमेटली ये 2 की पावर 12 हो गया, 6/3 2 की पावर 12 हो गया। अगर हम इसकी कंपेयर करें इससे तो हम ये कह सकते हैं कि n1 है और m कितना है 2 है, तो फाइनली इसका आंसर कितना हुआ, सॉरी n1 है और m 12 है, तो m इंटू n कितना हुआ 1 इंटू 12, तो फाइनल आंसर कितना हुआ 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 12।